तेज मंगल हो, तेज मंगल हो, सारे जग का तेज मंगल हो। तेज शांति रहे, तेज शांति रहे, सारे विश्व में तेज शांति रहे। इंसान को जिस वजह से बनाया गया है वह काम शुरू हो। या तो चोंच हट जाए या तो पूरा शरीर चोंच बन जाए। छोटा सा पार्ट जो है ना, मुंह का मुख्य हिस्सा, या तो पूरा शरीर, यानी इंसान का पूरा शरीर ही ईश्वर की अभिव्यक्ति कर रहा है। हर अंग से ईश्वर की सराहना हो रही है। भक्त मीरा को आप देखोगे, हर अंग से ईश्वर की ही सराहना। संत तुकाराम देखेंगे, हर अंग से। संत एकनाथ देखेंगे, संत नामदेव देखेंगे, गुरु नानक देखेंगे, कबीर को देखेंगे कि उनका पूरा जीवन ही कम्युनिकेशन, उनकी उपस्थिति ही लोगों में जागृति ला रही है। या तो कुछ नहीं या तो सब कुछ। छोटा सा अहंकार लेके मत बैठ जाओ। थोड़े में इंसान खुश होकर बैठ जाता है, खुद को अलग मानकर, तो यह अहंकार तकलीफ देते रहता है। जैसे ही वो चोंच छुटी, खुल गए, क्योंकि खुलना तो चाहता ही है ईश्वर। हर शरीर में मुट्ठी को आप बांध लो, वो खुलना खुद ही चाहेगी। आप कुछ नहीं करोगे तो भी खुल जाएगी, पर अहंकार बांधे हुए, इसको अहंकार की फेविकॉल बांधे हुए है। छोड़ दो, अहंकार निकल गया तो देखोगे मुट्ठी खुद ब खुद खुलेगी, क्योंकि वो खुलने के लिए है मुट्ठी। तो अहंकार छूट गया, आप खुल गए। और फिर क्या आप संसार में लोगों के साथ व्यवहार नहीं करोगे? व्यवहार चलेगा। आस में भाग लोगे, भाग नहीं जाओगे, मजा लोगे। अंदर से आप मजा ले रहे हो। तो ऐसा आपका जीवन बन जाए तो आप संसार में हो, अननेसेसरी ऐसी बातें नहीं डाल रहे हो जिससे और आप फंसते जा रहे हो उसके अंदर। जितना है ना उतना अच्छे से संभालो, मगर कैसे? खुलकर। अंदर से देखो पीस हमारा हिल रहा है क्या? पीस बरकरार रखते हुए आप आगे बढ़ने वाले हैं। जहां पीस हिल रहा है तुरंत आपको फीडबैक मिल गई अंदर से। दुख एक्चुअली फीडबैक है। आप गाड़ी चलाते हो ना, तो पेट्रोल कम हो गया तो रेड में आ जाता है पॉइंटर, तो आप गुस्सा करते हो क्या उसके ऊपर? क्यों रेड में आ गया? दुखी होते हो? नहीं होते हो, क्योंकि आप बोलते अच्छा है मशीन काम कर रही है। तो दुख आया तो क्या है? मशीन काम कर रही है, तो चलो जल्दी से पेट्रोल भरवाओ। यानी ज्ञान को याद करो, भक्ति को याद करो, तो पेट्रोल फुल हो गया, चेतना उठ गई। लोग बोलते हैं बच्चों पर हाथ उठाएं कि नहीं उठाएं, तो कहते उठाओ, मगर उसके पहले तुम्हारी चेतना उठाओ। पहले चेतना उठाओ, फिर देखो जरूरत है कि नहीं हाथ उठाने की। वरना दुख में, परेशानी में पर्सन की चेतना गिरी है, उसमें वो हाथ उठाता है जहां नहीं उठाना चाहिए, वहां पे भी गलतियां कर देता है। कितने बंधन बांधते जाता है। पहले चेतना उठाओ, आवाज उठाने से पहले चेतना उठाओ। तो ये सीख रहे हैं, और चोंच फंसा सकती है। इसलिए आपको बताया गया कि खुद पर ईमानदारी से ध्यान रखो, और फिर खोज का आनंद। खोज भी होगी, सत्संग में भी जाओगे, श्रवण भी करोगे, सेवा में भी रहोगे, मगर अंदर से क्लैरिटी है कि ये ईश्वर की अभिव्यक्ति चल रही है। चोंच दी गई है कम्युनिकेशन के लिए, तो वो होगा, क्रेडिट लेने वाला कोई नहीं आएगा। बस धन्यवाद के भाव ही रहेंगे। धन्यवाद, ऐसा निकला आज, धन्यवाद, ऐसी सेवा हुई, धन्यवाद। नहीं तो मैंने सेवा की, मुझे किसी ने तारीफ ही नहीं की, तो वापस चोंच फंस गई। अहंकार की सेवा नहीं करनी है, वरना अहंकार खुद सेवा करवाता है। किसी ने आपको कुछ बुरा बोल दिया ना, तो चैन ही नहीं आता जब तक हमने उसको जवाब नहीं दिया। कल मिलने दो, मैं ऐसा बोलूंगा ही इसको। जब तक बोला नहीं, चैन ही नहीं आता।
अहंकार सेवा करवा के लेता ही है। तो अहंकार की भी सेवा कर करके चलो फिलहाल तो अभी उस जो बोलता है कर दो, थोड़ा चैन तो आएगा, मगर फिलहाल तो आपने राहत पा ली। मगर ये अहंकार कैसा बन बैठा, तो फिलहाल के चक्कर में मत जाओ। अभी परमानेंट सॉल्यूशन जो है तेज स्थान पर, वही एक चीज है परमानेंट, बाकी सब टेम्पररी। तो उस परमानेंट सॉल्यूशन पर जाना है। सारी समस्याओं का समाधान, विलीन होंगे, समस्या सॉल्व भी नहीं करोगे, विलीन होते जाएगी। मगर समझने में जो थोड़ा समय लगेगा, उसके लिए त्रिकोण में रहो, श्रवण सेवा भक्ति, इस त्रिकोण में रहो और इस चोंच की पूछताछ करो, हु एम आई नाउ। जब भी चोंच अटकाए खुद को कहो हु एम आई नाउ, अब मैं कौन हूं, चलो बताओ। तो इस तरह आप आगे बढ़ेंगे। और छोटा अहंकार रखकर तकलीफ थी, छोटी चोंच से तकलीफ थी, पूरी चोंच बन गए, आनंद आ गया। एक इंसान की चिंता करते हो कितनी तकलीफ होती है, मगर सारे संसार की चिंता करो आनंद आता है। कितना अंतर आ गया। तो छोटे में मत अटको, तुम्हारा विस्तार है, उसको समझो। फिर फिलहाल में नहीं अटकोगे और अहंकार को समझ पाओगे। आज जितना समय था उसके हिसाब से आपको बताया गया, क्योंकि ये बड़ी टॉपिक है अहंकार की। अभिमान, स्वाभिमान, स्वाभिमान क्या होता है, और स्वभान, स्वभान यानी स्वयं का एहसास, अपने होने का एहसास। अभिमान को अभी जान जाओ। अभिमान में मानकर चलता है, अभिजान में जानकर। अभी हम जान रहे हैं सत्य क्या है, अनुभव के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो याद दिलाने के लिए ही अभ्यास की आवश्यकता है। जिन चीजों का अभ्यास हो जाता है ऑटोमेटिक याद आते हैं। सुबह ब्रश करना ऑटोमेटिक याद आएगा। जिनका अभ्यास हो गया होता ही है, जिनका नहीं हुआ तो कोई रिमाइंडर बाहर से देता है। तो आज तो टेक्नोलॉजी से तो बहुत आसान हो गया है रिमाइंडर्स। तो जो भी आपके पास व्यवस्थाएं हैं उनका लाभ लो, संग बनाओ, अच्छे से एक दूसरे के लिए रिमाइंडर तैयार करो, इस रास्ते पर आगे बढ़ो। और मैं की मक्खी, अहंकार की मक्खी, मैं आया, माया आती है, सब हम भूल जाते हैं। तो मैं की मक्खी को पहचानना सीखें, इंक्वायरी करें। हाथी निकल गया, पूंछ अटक गई, पक्षी निकल गया, चोंच अटक गई। और ये चोंच क्या चाहती है, अहंकार, ईश्वर का मैं मालिक बनूं, उससे वरदान निकलवाऊं, अलादीन के चिराग से जो चाहिए पाऊं। तो आप उसमें नहीं अटके, क्योंकि पिंजरे में था ही नहीं पेंदा। आप आज़ाद हो और पिंजरे में कुछ तो है, दुख भी जो हमें पसंद आता है, उसको छोड़ना नहीं चाहते। कोई सुख है जो छोड़ना नहीं चाहते। तो अपने पृथ्वी लक्ष्य को छोटी छोटी इच्छाओं से बचाओ। मन अटकाएगा, मर का नहीं, श्रवण बंद नहीं करना है। मन बहाने देगा, श्रवण बंद नहीं करना है। तो इस तरह आप आगे बढ़ने वाले हो। तो सारी चोंचों के जो एग्जाम्पल बताए, छोटी, पतली, ट्रांसपेरेंट, मोटी, टेढ़ी, सब समाप्त। और समझ में क्या आया, ईश्वर ने चोंच का निर्माण क्यों किया। तो बस उसका ही कार्य चल रहा है। व्यक्ति कोई बीच में है नहीं, अहंकार को कोई जगह नहीं। तो फिर अहंकार खुद ब खुद सरेंडर होगा, समर्पित होगा। इसलिए ये सारा बनाया गया है खेल। तो वो हुआ, आप खुद ही कहोगे कि अब समझ के साथ ये ऑटोमेटिक होने लग गया, आप कोशिश नहीं करनी पड़ती, अब ये होने लग गया है। अब फिलहाल अहंकार की सेवा नहीं करवाएंगे। सभी आंखें बंद रखें। प्रार्थना का समय शुरू हो चुका है। ध्यान प्रार्थना बीज बोने का समय हो चुका है। सभी अपने तरीके से
मन ही मन दोहराएं। विश्व के हर जीव को स्वास्थ्य मिल सकता है। विश्व के सारे लोगों को उनकी दिव्य योजना अनुसार वह मिले जो उनके विकास और तेज विकास में उपयोगी है। सभी को वे वरदान मिले जो उनके गुणों की अभिव्यक्ति करवाएं। प्रेम, आनंद, संपूर्ण लक्ष्य। हे ईश्वर, सभी को स्वास्थ्य के साथ संपूर्ण लक्ष्य मिले। हे परमात्मा, सभी की संपूर्ण संभावनाओं का विकास हो। सबके विकास में मेरा विकास है। सभी का विकास हो, तेज विकास हो। सभी को संपूर्ण लक्ष्य की समझ मिले। हे ईश्वर, आप नित्य नए निर्माण कर रहे हो। सबके विकास में मेरा विकास हो। मेरे विकास में सबका विकास हो। आपकी जागृति में सबका मन है। अब सबके मन में आपकी जागृति हो। सबके मन में आप रहें। हे इकाई, आप करुणावान हैं। आप भगवान हैं। आपका इंसाफ सबकी चेतना बढ़ाने वाला है। आप सबका इंसाफ करें। सबका मन स्वच्छ और साफ करें। जब मन अंदर है, स्वच्छ है, स्वच्छ मंदिर है। मन बाहर है, कलाबाज है, बंदर है। अंदर बाहर के बाहर मन ज्ञान और भक्ति का समंदर है। सबका मन ज्ञान और भक्ति के समुद्र समान विशाल बने। हे परम इंसाफ के देवता, सबका मन भक्ति की नौका में गीत गुनगुनाए। हर मनुष्य सेहत पाकर मुस्कुराए। जो इस वक्त प्रार्थना ग्रहण करने के लिए बैठे हैं, जो इस वक्त अपनी बीमारी से मुक्त होना चाहते हैं, उन्हें उपचार प्रकाश मिले। सबको उपचार प्रकाश मिले। वाइट लाइट, हीलिंग लाइट मिले। सभी को चुस्ती और बुद्धि मिले, ताकि वे लुप्त पृथ्वी लक्ष्य पाने के लिए तैयार हो जाएं। सबको पृथ्वी लक्ष्य मिले। सबको पृथ्वी लक्ष्य मिले। हे ईश्वर, सभी का समाधान आपके हाथ में है।
आपके हाथ में सबका हाथ है। सबका मंगल हो, सबका तेज मंगल हो। सबके विकास में मेरा विकास, मेरे विकास में सबका विकास। आपकी जागृति में सबका मन, सबके मन में आपकी जागृति बनी रहे, बनी रहे। आपकी करुणा, आपकी कृपा सब पर बरसती रहे, बरसती रहे। सभी इस वक्त आपकी करुणा में अपने विकारों से मुक्त हो रहे हैं। अहंकार के ऊंट, तुलना के तोते से मुक्त हो रहे हैं। भय के भालू से, घृणा के घोड़े से मुक्त हो रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं। इस प्रार्थना के बाद सभी तर्पण करें और उसके बाद यदि बैठे रहना चाहते हैं तो बैठे रहें। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तेज ज्ञान के प्रकाश में सर्जरी की शिक्षाओं पर आधारित अदृश्य पितृदोष मिटाने की युक्ति, अपने पूर्वजों का सच्चा श्राद्ध कैसे करें, लिबरेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल कार्मिक बॉन्डेज। यह ऑनलाइन शिविर होने जा रहा है जूम ऐप द्वारा। रविवार 11 सितंबर 2022 दोपहर 12:30 से शाम 5 बजे तक। तो आज ही इस शिविर के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए फोन नंबर्स पर संपर्क करें। संपूर्ण स्वास्थ्य शिविर योग्य आरोग्य योगा, यह 5 दिवसीय निवासी शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर 21 से 25 सितंबर 2022। अतः एक स्वस्थ, तंदुरुस्त और सकारात्मक जीवन जीने के लिए आज ही इस शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें